नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी लोग 24 का चुनाव जो है वो लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता से बेदखल करेंगे। इस रणनीति के तहत 24 का चुनाव लड़ा जाएगा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। 23 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक की तस्वीर निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी असहज दिखी और अब बारी थी बेंगलुरु की बैठक की। 17 और 18 जुलाई का वो तारीख जब दूसरी बार तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर वर्तमान केंद्र की सत्ता के खिलाफ एक रणनीति बनाएगी और उस रणनीति के तहत 24 का चुनाव लड़ा जाएगा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। अब देखिए, बेंगलुरु की बैठक को लेकर कांग्रेस के तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है, क्योंकि 23 की बैठक की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधे पर थी। क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम की शुरुआत नीतीश कुमार ने किया। इसकी पहली बैठक 23 जून को पटना में मुख्यमंत्री आवास में हुई, जहां पे 15 से अधिक दलों के नेता शामिल हुए और एक मैसेज दिया कि हम सभी लोग एक हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी लोग 24 का चुनाव जो है वो लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता से बेदखल करेंगे। और अब बारी है कांग्रेस की। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बेंगलुरु की बैठक होगी और तमाम जो जानकारियां, जो बड़ी जानकारी विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली अगली विपक्षी एकजुटता की बैठक भाग लेने के लिए शीर्ष विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने शीर्ष विपक्षी दलों के नेताओं को संबोधित करते हुए एक पत्र जो है वो जारी किया है और तमाम नेताओं को पत्र जो है वो भेजा गया है। खड़गे ने अपने निमंत्रण पत्र में लिखा है कि बैठक एक बड़ी सफलता, क्योंकि हम हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरे में डालने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम थे और अगला आम चुनाव एकजुट होकर लड़ने का सर्वसम्मति से सहमत हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेताओं को आगे याद दिलाया है कि हम जुलाई में फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि मेरा मानना है कि इन चर्चाओं को जारी रखना और हमने जो गति बनाई है उसे आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। हमें उन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है जिसका सामना हमारा देश इस वक्त कर रहा है। खड़गे ने अपने पत्र में आगे लिखा है, इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया 17 जुलाई की शाम 6 बजे बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की दूसरी बैठक और उसके बाद रात्रि भोज में शामिल होना सुनिश्चित करें और 18 जुलाई 2023 की सुबह 11 बजे से जारी रहेगी दूसरी दिन बैठक। बेंगलुरु में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। तो पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक और यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई, सीएम आवास में। और जो तस्वीर निकली, उस तस्वीर के निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असहज दिखी, क्योंकि पहली बार विपक्षी पार्टियां एक मंच पर एक साथ बैठकर वर्तमान सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंक रही हो और कह रही हो कि भाई 24 में मुखार फेंकेंगे। दूसरी बैठक बेंगलुरु में होनी है जिसकी तारीख तय कर दी, समय सीमा सब कुछ तय हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश भर के तमाम विपक्षी नेताओं को पत्र भेजा है, निमंत्रण पत्र, कि आप 17 तारीख को पहुंच रहे हैं। शाम 6 बजे से बैठक की शुरुआत होगी, रात में लंच खाना खाना है और उसके बाद ठीक अगले दिन 18 तारीख को यह बैठक जो है फिर 11 बजे से शुरू हो जाएगी। 2 दिनों का महामंथन इस बैठक में होना है और कहा जा रहा है कि उस बैठक में सब कुछ तय कर लिया जाएगा। सीट के समीकरण को लेकर जो फॉर्मूला अंदर खाने चर्चा है कि जो पीडीए या फिर जो गठबंधन बनेगी वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, तमाम चीजें जो है उस बैठक में क्लियर हो जाएंगी। तो अब सबकी नजर बेंगलुरु में होने वाली 17 और 18 जुलाई की बैठक पर टिकी है कि 23 तारीख वाली तस्वीर तो साफ दिखी, सफल दिखी, कि क्या अब 17 और 18 जुलाई की तस्वीर भी उसी तरीके से दिखेगी, क्योंकि तमाम दलों के नेताओं ने इस वक्त सहमति जताई थी। और अब बारी है कांग्रेस की। कांग्रेस इस बैठक का नेतृत्व करेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और उस बैठक में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि बड़े दल के तौर पर कांग्रेस है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी देश भर के लोगों को लेकर। और नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि भाई बिना कांग्रेस का गठबंधन हो ही नहीं सकता है, कोई थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, मेन फ्रंट बनेगा, हम लोग मेन फ्रंट में चुनाव लड़ेंगे। मकसद एक ही है कि जो 14 में आए थे 24 में नहीं आनी चाहिए। तो 23 तारीख की बैठक समाप्त हुई, तस्वीर काफी सफल दिखी, पॉजिटिव असर दिखा और अब बारी है 17 और 18 जुलाई को। देखने वाली बात होगी कि बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई की जो बैठक होगी उस तस्वीर के निकलने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से
असहज होती है या फिर उनकी जो बुलंदी है आसमान छूती है। इसको मैं ही देखते हैं टॉप। नमस्कार।